तो इस तरह से आप अपने कंपनी में जहाँ भी आपका वर्किंग है उस वर्किंग के पूरे दिन का रिव्यू देखिए। ये आपको रिव्यू देख के और कम से कम 10 बार आपको ये रिव्यू देखेंगे, और रिव्यू देखने के ऊपर प्रत्येक बार में आपको नई नई कोई ना कोई नई चीज़ आपको नए विचार आपके मन में या नई कमी ऐसी जो आपको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है वो आएगी। इस तरह से 10 बार करने के बाद में ये सारे पॉइंट्स एक बार एक कागज़ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद में फिर आपको उसमें एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री के एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप एज ए मैनेजर हैं और आपका वर्किंग आवर सपोज कीजिए सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक का टाइम वर्किंग आवर्स है आपका। तो आपका पूरे दिन का जो व्यू वो रहेगा, वो कैसे रहेगा, वो आपको एक उदाहरण के लिए अपन समझते हैं। आप 7:45 पे अपनी इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो रहे हैं। उसके बाद में आप अंदर जाके जो व्यवस्थाएं हैं, सिंपल व्यवस्थाएं हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर जाके जो भी आपका सेक्शन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें पूरा एक बार विजिट करके आ रहे हैं। उसके बाद में आपके आने का जो समय है 7:45 पे आप पहुंच गए इंडस्ट्री में, और 8 बजे आपके वर्कर्स आ रहे हैं। वर्कर्स आने के बाद में कौन कितने बजे आया है उसके जो भी टाइमिंग्स का रिकॉर्ड रखने का जो सिस्टम है वो कर रहे हैं अटेंडेंस का। उसके बाद में अपने अपने क्राफ्ट्समैन अपने अपने ड्रेसेस कपड़े बदल रहे हैं। बदलने के बाद में यदि प्रेयर के आपकी व्यवस्था है तो वो प्रेयर करने का जो भी सिस्टम है वो प्रेयर कर रहे हैं। उसके बाद में फिर काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पूरा आपको व्यू देखना है, और उसमें समय भी आपको ध्यान रखना है कि उस प्रत्येक ऑपरेशन में कितना समय लग रहा है। इसके बाद में प्रत्येक क्राफ्ट्समैन अपने अपने जो भी वर्किंग एरिया है वहाँ जाके वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मान ली लेथ मशीन है, लेथ मशीन के ऊपर गए जो जिस भी टरेट है, कैपेसिटर लेथ है, प्रोडक्शन जो भी आपके लेथ है, शेपर मशीन है, प्लानर है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, जहाँ भी जिसका भी जो वर्किंग है वो ऑपरेशन करना उसने चालू कर दिया। और ऑपरेशन करते समय में आपको ये भी नोट डाउन करना है कि वर्क टूल होल्डिंग और वर्क होल्डिंग और ऑपरेशन मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान है, मशीनिंग ड्रिलिंग जो भी ऑपरेशन पार्टिंग ऑफ है, जो भी ऑपरेशन है उसमें हर ऑपरेशन में लगभग कितना समय लग पा रहा है। इस दौरान यदि किसी मशीन में ब्रेकडाउन हुआ है, मेंटेनेंस यदि हो पा रहा है तो वो कौन कर रहा है, क्या व्यवस्थाएं उसके लिए क्या टूल्स इक्विपमेंट्स रॉ मटेरियल वगैरह काम में लिया जा रहा है, ये सब आपको रिव्यू के अंदर आपको एक फिल्म देखनी है। लंच कितने बजे हो रहा है, लंच की करने की क्या व्यवस्था है, कहाँ कौन कर रहा है, कितने बजे लंच स्टार्ट हुआ, कितने बजे लंच ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह टी टाइम की व्यवस्था भी आप वो भी नोट डाउन कर सकते हो, टी टाइम कितनी बार होता है, और यदि उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो वो आप बाद में आप नोट डाउन करके उसमें एनालिसिस के टाइम में आप उसको देख पाएंगे। इसी तरह से इंस्पेक्शन, यदि किसी जॉब का इंस्पेक्शन हो रहा था, इंस्पेक्शन कौन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स गैजेज वगैरह क्या काम में ले रहे हैं, इंस्पेक्शन के बाद में रिजेक्शंस क्या क्या रिजेक्शंस हुए हैं, इंस्पेक्शन के बाद में फिर आपका जो भी जॉब है कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए पैकिंग सेक्शन में पैकिंग किस तरह हो रहा है, पैकिंग प्रॉपर्ली हुआ कि नहीं हुआ, ये इसी तरह से डिस्पैचिंग का है। तो ये पूरा रिव्यू आपको देना है। इसके बाद में छुट्टी कितने बजे हो रही है, वर्किंग से निकलने जो आपके क्राफ्ट्समैन हैं, कारीगर हैं, उनकी निकलने की क्या व्यवस्था है, आगे की नेक्स्ट डे की क्या प्लानिंग आपने अपने
सुपरवाइजर्स है या जो भी डाउनलाइन में जो भी क्राफ्ट्समैन है वो कल आके क्या आपने कुछ प्लानिंग आज कल की प्लानिंग आपने आज दी है क्या, तो ये सारा रिव्यू आपको करना पड़ेगा। तो रिव्यू करने के बाद में सपोज करो आप उसको आप एक बार एनालिसिस करेंगे। सपोज करो पैकिंग के बारे में एनालिसिस करते हैं। पैकिंग आपका पूरे ऑब्जेक्ट बन गए। सपोज करो आपके 50 पीसेज हैं जो डिस्पैच होने हैं और जाने हैं, और वो बन के तैयार हो गए। अब तैयार होके डिस्पैच क्यों नहीं हो रहे हैं, इस क्योंकि पैकिंग करने के लिए जो भी पैकिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो आपका वुडन हो या स्टील स्ट्रक्चर हो। स्टील स्ट्रक्चर में हो तो एंगल है, पाइप है, जहाँ भी या वेल्डिंग के लिए करना है या नट बोल्ट लगा के करना है, जो भी आपका सिस्टम वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट की क्या स्थिति है, कैसा ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स आपका कैसा है, उसके ऊपर। केवल डिस्पैच इसलिए रुक गया कि पैकिंग होने के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, एंगल है, वो अवेलेबल नहीं थी या स्ट्रक्चर आपका बना नहीं। इसके कारण से केवल 4 दिन जो है आपके 50 पीस जिनकी कॉस्ट लगभग 65 लाख के आसपास है, और वो 4 दिन केवल इसलिए रुक गया कि पैकिंग नहीं हो पाई। और इस 4 दिन के कारण से, केवल पैकिंग नहीं होने के कारण से वो डिस्पैच रुक गई। अब आप सोचिए 65 लाख रुपए यदि कंपनी में 4 दिन पहले आते तो वो लिक्विड मनी कंपनी में काम आती। अब आपने केवल एक छोटी सी गलती की वजह से या मिस प्लानिंग कर लीजिए, या फॉलोअप नहीं हो पाया, मटेरियल आपका टाइमली अरेंज नहीं हो पाया, आपने अपने सीनियर्स से या दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए और मटेरियल अरेंज नहीं कर पाए, तो ये एक तरह से अपनी डिसेबिलिटी प्रकट करता है। और जो मनी आपका 65 लाख जो 4 दिन पहले आना था, वो आपका 4 दिन बाद में आएगा। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो डिपेंड करती हैं आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इस तरह से आपको हर छोटे छोटे सेक्शन पे जितने भी पॉइंट आपने नोट डाउन किए, उसको आपका एनालिसिस करना पड़ेगा कि उस छोटी सी छोटी जो आपकी क्रिया है उसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर चाहे तो अपने इस रिव्यू के लिए या एनालिसिस के लिए, एनालिसिस करते वक्त आप अपने किसी साथी का या सीनियर्स का भी आप इसमें राय ले सकते हैं, और इसमें ये आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि उसको मेरे हिसाब से इसमें ये गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, और आप भी मेरे को गाइड कीजिए कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की कितनी गुंजाइश है, ताकि मैं मेरी परफॉर्मेंस को और ये जो कार्य है उसको मैं कम समय में स्पीडली और बहुत अच्छी तरह से कर सकूं और मैं मेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अब आपने एक पूरी लिस्ट बना ली एक बार इस तरह से। अब लिस्ट को आपको, जैसे मैंने ये आपको ये इस शीट बना के दी है, इस शीट में दिखाया जा रहा है, तो कि इस लिस्ट को, पूरी लिस्ट को आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक तो माई सेल्फ स्टेप्स, और एक अपलाइन स्टेप, और एक डाउनलाइन स्टेप्स। ऐसे स्टेप्स जो आपको खुद को करने हैं, उसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो अपलाइन की जरूरत है ना डाउनलाइन की जरूरत है। उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको खुद को करना है। जैसे आपकी खुद की टाइम पंक्चुअलिटी है, आपको खुद को टाइम पे आना है। यदि आप सोच रहे हो कि इस पूरे प्रोसेस में मैं खुद टाइम पे नहीं आ पाया, तो उसमें टाइम पंक्चुअलिटी है। इसी तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपने सोचा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल में कोई न कोई कमी है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसी तरह से लीडरशिप स्किल, आपको अपने जो डाउनलाइन में जो भी टीम है, आपकी क्राफ्ट्समैन हैं, उनको प्रॉपरली
लीड करने के लिए, मैनेज करने के लिए, किससे कैसे बात करनी है, या कोई समस्या आ गई तो उसको अपन कैसे निपट सकते हैं, नेतृत्व करने की जो भावना है या जो क्षमता है आपकी किस लेवल की है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की क्या यदि कोई गुंजाइश है। इसी तरह से फॉलोअप ऑफ स्किल, आपका फॉलोअप की स्किल, किसी भी काम को करने के लिए आपको फॉलोअप करना, ये भी आपको स्किल में सुधारने की आवश्यकता है। यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज जितनी होनी चाहिए उतने नहीं है तो उसको कंप्यूटर लिटरेसी को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं कंप्यूटर के लिए मैं सीखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। इसी तरह से आपको अपने आपके क्राफ्ट्समैन के साथ में काम लेते वक्त किससे कैसे बात करनी है, या बात करते वक्त यदि किसी सामने वाले से कोई गुस्सा हो गया तो क्या आप भी उस गुस्से में होकर उससे बात करोगे, तो इसकी टॉलरेंस पावर आप में कितनी क्या है। इसी तरह से कोई समस्या अचानक आ गई तो उस टाइम आपको इमीडिएट डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है वो आपकी किस लेवल की है, उसमें सुधारने की कितनी गुंजाइश है। तो ये सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको स्वयं को सुधारने हैं, और उसमें केवल दूसरों से गाइड ले सकते हैं, लेकिन सुधारना आपको खुद को पड़ेगा। ये एक माई सेल्फ स्टेप्स है, और ये इनको सुधारने के लिए आप ये जो अभी फ्री टाइम है उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं उसको एनालिसिस करके उसमें एक एक स्टेप को आप उसको अंदर सुधारने के लिए प्रयास कीजिए। इसी तरह से एक लिस्ट अलग बनानी है जो है अपलाइन स्टेप्स की। वो जब भी आप अपनी इंस्टीट्यूशन में या इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएं तो ये लिस्ट तो आपको अभी तैयार करनी है, लेकिन जब आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाना होगा तब आप उसको अपने सीनियर्स को, चाहे आपके सीनियर मैनेजर हो, आपके वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उनको आपको जहाँ जैसी आपको लगता है जिस लेवल पे आपको बात करनी है, जिनको देने से आपकी जो आप चाह रहे हैं वो समस्या का समाधान होगा, तो वहाँ आपको ये लिस्ट आपको पहुँचानी है। ये लिस्ट हो सकती है, जैसे ये लिस्ट ऐसी लिस्ट है जो आपके कार्यक्षेत्र से बाहर है, जैसे मशीन्स एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट की कोई कमी आपके सेक्शन में है तो उसका व्यवस्था करने के संबंधी कोई बात करनी हो। इसी तरह से कोई ओल्ड मशीनरी है, उसको टूल्स एंड इक्विपमेंट है जो काम में नहीं आ रहा है और अननेसेसरी स्थान घेर रहा है, उसको रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है, तो उसकी लिस्ट है। इसी तरह से मेंटेनेंस के कारण से बार बार ब्रेकडाउन आ जाता है, तो उसके कारण से आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें रूटीन का मेंटेनेंस हो। रूटीन मेंटेनेंस के बारे में आपको मैनेजमेंट से बात करनी है। इसी तरह से सेफ्टी फीचर्स के बारे में आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है, तो उसके बारे में बात करनी है। आपको लग रहा है कि आपके डाउनलाइन में जो भी क्राफ्ट्समैन हैं, कारीगर हैं, उनकी कुछ जिनको आवश्यकता है कि ट्रेनिंग देने से आपका प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो उसको ट्रेनिंग करने की कोई आपके दिमाग में कोई योजना हो तो आप उसमें वो उससे संबंधित बात करनी है। इसी तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यदि आपके दिमाग में कोई ऐसी कोई स्कीम आ रही है कि इंसेंटिव देके और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, तो ये पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो। इसी तरह से आपको लग रहा है कि कुछ वर्कर्स की कमी महसूस हो रही है, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए कौन से लेवल पे किस टाइप का आपको रिक्रूटमेंट करना है, उसके संबंधी कोई बात करनी हो। इसी तरह से आपका प्रोडक्शन इसलिए इस तरह से इस कारण से कम है कि आप जो चाह रहे हैं मटेरियल सप्लाई और टाइम पे नहीं हो रहा। इसी तरह से बनने के बाद में प्रोडक्शन आइटम बनने के बाद में डिस्पैच प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पा रही है, तो उसके कारण उसमें कमी के कारण से भी आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको अपने अपलाइन से जिस भी लेवल पे आपको ये लिस्ट पहुंचानी है वहाँ पहुंचानी है। लिस्ट पहुंचाते समय आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो ये सारे पॉइंट्स हैं, एक तरह से समस्या के रूप में उसको प्रस्तुत नहीं करें, इसको समस्या के साथ में इसके समाधान भी आप जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आप समाधान भी साथ में लेके जाएं। जैसे
सपोज करिए इंसेंटिव से संबंधित आपके दिमाग में आपने बात रखी, तो इंसेंटिव से संबंधित पॉइंट्स आपके दिमाग में यदि कोई आ रहा है कि मैं क्राफ्ट्समैन की इंसेंटिव देना चाह रहा हूँ और इतना इंसेंटिव यदि रखें तो मंथली प्रोडक्शन में इतना जो है इजाफा या हो सकता है, रिजेक्शन कम हो सकता है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो सकता है, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो सकती है, जो भी आपको लगता है, जो आपके मन में विचार है, यानी कोई भी जो भी पॉइंट आप लिख रहे हो उसके साथ साथ में उसका समाधान के लिए जो आपको दिमाग में आ रहा है वो भी आपको साथ में देना है। ये हो गया आपकी अपलाइन स्टेप्स वाली लिस्ट। एक लिस्ट और है जो आपको बनानी है, ये तीनों लिस्टें आपको अलग अलग कागज़ पे बनानी है। पहले मेन लिस्ट तो आपको जैसे जैसे याद आवे वो एक साथ आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में उस पॉइंट को आप छांट के तीनों पेपर पे अलग अलग लिस्ट आपको बनानी है। तीसरी लिस्ट है डाउनलाइन स्टेप। डाउनलाइन स्टेप की डाउनलाइन स्टेप्स ऐसी लिस्ट, इसमें वे पॉइंट आएंगे, वे बिंदु आएंगे जो आपके डाउनलाइन में जो काम करने वाले हैं, ये सपोज करो सुपरवाइजर है या कोई इंस्पेक्टर है या जो क्राफ्ट्समैन है, उनको आपको इस पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है। वो जैसे पॉइंट हो सकते हैं अलॉटमेंट ऑफ प्रॉपर वर्क, जिस आदमी को प्रॉपर वर्क अलॉटमेंट हो रहा नहीं हो रहा है, टाइम्स पे के बारे में आप अपने डाउनलाइन से बात कर सकते हो। इसी तरह से रेगुलरिटी के बारे में है, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, क्वालिटी को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कोई क्वालिटी में अपन यहाँ थोड़ी डाउन हो है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ कुछ वर्क ऐसे हैं जो अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, जिनको करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी अपन यदि वो वर्क कर रहे हैं तो उसको अननेसेसरी के वर्क को कैसे रिड्यूस किया जाए। सेविंग ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल कोई जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है, वेल्डिंग रोड है या ऐसे कोई कंज्यूमेबल आइटम्स है जो कंज्यूम हो रहे हैं, उसको कैसे कम से कम उसका कंज्यूम हो, उस पर अपन को ध्यान रख सकते हैं। हाउसकीपिंग के अपन साफ सफाई के ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। स्टेकिंग, मटेरियल बनने के बाद में जो जो आपका मटेरियल आ रहा है उसको कहाँ कैसे स्टिकिंग करना है, उसके बाद में मटेरियल जो जॉब कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको प्रॉपर्ली स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं ताकि उसको डिस्पैच करते बिना किसी बाधा के वो डिस्पैच हो सकता है। सेफ्टी फीचर्स के बारे में आप अपने डाउनलाइन को समझा सकते हो। इसी तरह से कुछ ट्रेनिंग, बार बार उनको मोटिवेशन वगैरह ट्रेनिंग आप देने के बारे में कुछ उनसे डिस्कस कर सकते हो। उनसे इंसेंटिव के बारे में कोई आप अपने लेवल पे करके ये उनसे डिस्कशन कर सकते हो। टी और लंच ब्रेक में यदि आपको लग रहा है कि टाइम शिफ्ट करने की आवश्यकता महसूस हो रही हो या उसमें जितना टाइम कंज्यूम होना चाहिए तो उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन वर्कर्स उसमें कोई थोड़ी ढिलाई बरत रहे हैं, तो इन सब उनको अपने को मोटिवेट करना है, गाइड करना है। इसी तरह से टूल्स एंड इक्विपमेंट के प्रॉपरली केयर है, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम जो क्राफ्ट्समैन अपने लेवल पे कर सकते हैं तो उनको इसके बारे में मोटिवेट करना। तो ये 3 लिस्टें आपको हो जाएगी जो आपको अलग अलग जो आपको परफॉर्मेंस को बढ़ाने में आपको सहायता करेगी। ये जो पूरा जो समय है, इस समय का आपको पूरा फायदा उठाना है। देखिए, मैं चाहता हूं आप जैसे ही आपका ये ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ में आप जाएं। ये जो टाइम है, देखिए लाइफ में आपके 2 जोन होते हैं। एक होता है प्रिपरेशन जोन, जो हम लोग स्कूल, कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूट आपका एजुकेशन हुआ, चाहे आपका एकेडमिक हुआ है या टेक्निकल एजुकेशन हुआ है, तो ये वहाँ आपका वो जोन है प्रिपरेशन जोन। आप अभी जहाँ वर्किंग कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे हैं, तो वो है आपका परफॉर्मेंस जोन। परफॉर्मेंस आपकी दिखा रहे हो, तो परफॉर्मेंस जोन जितना आपकी अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी उसी अकॉर्डिंग आपका
परफॉर्मेंस जोन है, उसी अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस बेटर बनेगी। अब ये जो समय मिला है आपका, ये आपको समय मिला है अपना ओवरऑलिंग करने के लिए। जैसे किसी भी व्हीकल की हम लोग ओवरऑलिंग कर रहे हैं, और ओवरऑलिंग के बाद में उसमें उसकी जो स्पीड में इम्प्रूवमेंट हो जाता है और स्मूथली वर्किंग होता है और अच्छी एनर्जी के साथ में एक तरह से वर्क वो व्हीकल कर पाता है, अपने को भी बहुत कंफर्ट होता है, उस व्हीकल को चलाने में आनंद आता है। तो इसी तरह से ये आपका ओवरऑलिंग जोन है। अभी जो जोन है आपका ओवरऑलिंग जोन है, और ओवरऑलिंग जोन में आपकी ओवरऑलिंग अच्छी कर पाओगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस जोन, आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर कर पाएगी। तो ये अब वो बेटर कैसे होगी? लाइफ के अंदर जो भी आपका क्वालिटी, वर्क की जो क्वालिटी है, परफॉर्मेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके हैं कि आप अपने से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप उस अपने से खुद से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं इस काम को किस तरह से करूं कि उसमें कुछ चेंज हो, कुछ बदलाव हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो। यदि आप किसी काम को उसी तरह से करोगे जैसे आप पहले कर रहे थे, तो रिजल्ट भी आपका वही आना था, जो पहले रिजल्ट आ रहा था वही आएगा। इसलिए यदि आपको उसमें बेटर करना है तो उसमें आपको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, और बदलाव इतना इजी नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट जोन में आपको जाना पड़ेगा, और उसमें जाने के लिए आपको ये जो मैंने सिस्टम बताया है उसका आपको प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा। देखिए, अब्राहम लिंकन ने कहा कि यदि मेरे को किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का समय दिया जाए तो मैं 4 घंटे उस कुल्हाड़ी को शार्प करने में निकालूंगा, यानी मैं मेरे टूल्स को शार्प करने के लिए निकालूंगा। तो ये आपका जो माइंड है, ये आपका टूल्स है, उसको आप शार्प कीजिए। यदि आपका अभी जो आपका जो समय मिला ना, ये आपको माइंड को शार्प करने के लिए प्रकृति ने समय दिया है। तो आप अपने इस माइंड को शार्प कीजिए ताकि आप जल्दी से कम समय में आपका और स्पीडली और अच्छा वर्किंग आप अपनी वर्क प्लेस पे कर सको। और जाने के बाद में 10-15 दिन बाद में आपके जो भी कंपनी के मालिक हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, एमडी हो, वो आके आपका पर्सनल डिपार्टमेंट, आपको एक फ़ोन आए आपको बात पर्सनल डिपार्टमेंट से कि आपको आज एमडी साहब याद कर रहे हैं, और आप एमडी साहब को जाएं और आपको एमडी साहब एक लेटर आपको दें, और उस लेटर में ये लिखा हुआ हो कि आज से आपका इंक्रीमेंट 3,000 रुपये हो चुका है, और ये 2,000 रुपये का लिफाफा और दे रहा हूँ, ये आप अपने घर पे जाके देना, और अपनी फैमिली के साथ में जो भी डिसाइड आपको करना है आपकी इस 2,000 रुपये की फैमिली के लिए, चाहे आप घूमने जाएं, चाहे आप और कुछ जो फैमिली डिसाइड आपकी कर पाएँ उसके लिए, ताकि आपकी फैमिली को भी लगे कि ये जो लॉकडाउन का जो समय रहा है, ये घर में जा रह के इन्होंने व्यतीत नहीं किया है, ऐसे ही वेस्टेज नहीं किया है, ये इन्वेस्ट किया है। तो ये आपका इन्वेस्ट का टाइम है, और इन्वेस्ट का टाइम, और यदि अपन किसी भी टाइम को या किसी भी, यदि आप कहीं मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मनी इन्वेस्टमेंट यदि आपका कहीं हो रहा था उसका फ़ायदा आपको मिलता है। इसी तरह से आपका ये जो टाइम है उसको इन्वेस्ट करके इसका फ़ायदा उठाइए, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस जोन है उसमें बहुत ही अच्छी आप परफॉर्मेंस दिखाएं पाएँ, ताकि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको पूरा फ़ायदा हो, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट हैं वो भी खुश हो आपकी एनर्जी से, और आपके अपलाइन जितने भी मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो खुश हो। इसी तरह से आपके डाउनलाइन में जो भी सुपरवाइज़र हो, इंस्पेक्टर हो, या
और कोई क्राफ्ट्समैन हो, टर्नर हो, पेंटर हो, कारपेंटर हो, मोल्डर हो, तो ये वेल्डर हो, तो ये जो भी आपके डाउनलाइन में वर्किंग कर रहे हैं वो भी खुश हो, और आपके मन में भी ये खुशी हो आपका मन भी खुश हो कि मैं बहुत अच्छा काम करूं। आपके चाल ढाल में आपका एक विशेष परिवर्तन दिखना चाहिए, आपकी बात में विशेष परिवर्तन दिखना चाहिए। और ये निश्चित रूप से यदि मैंने जो बताए उस रूल्स का यदि आप प्रैक्टिकली फॉलोअप करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत बेटर रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। इसी के साथ में नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।